स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कामराज के कौन सा श्लोक काल किया था चौथे अध्याय का? 16 से 24वां कर रहे थे। 16 से होगा। हाँ, 16 से। हाँ। कर्म अकर्म और विकर्म के तत्व को जानना। ये जो 9 श्लोक है, इन 9 श्लोकों में भगवान अपना निजी कर्मों के आधार पर भगवान इस जगत में जब आविर्भूत होते हैं तो किस प्रकार कर्म करते हैं, उनका कर्म कैसा है, कर्म का तत्व क्या, उनका कर्म का तत्व क्या है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्फिर। तो वही शिक्षा भगवान इन श्लोकों में देंगे, इससे कर्म में लिप्त न होकर कर्म फल के बंधन में बंधना न पड़े। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ये जो 9 श्लोक है, यहाँ कर्म तत्व का विश्लेषण कर रहे हैं। 16 नंबर श्लोक। किं कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्ता मोक्ष से अशुभात्। ये 16 नंबर श्लोक जो है, किं कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिता। विद्वान कविगण विचारवान व्यक्तिगण भी कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह निर्णय करने में भ्रमित हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कर्म क्या है, ये बताते हैं। तत्व कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें कर्म तत्व बताऊंगा। इसका अर्थ यह हुआ, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म तत्व जो विश्लेषण कर रहे हैं कि हमें कैसे कर्म करना है। तत्वविद मुक्त मुक्तात्मा मुक्त पुरुषगण के उपदेश के अनुसार हमें कर्म करना है, अपने निजी इच्छा के अनुसार नहीं। अन्यथा कर्म अकर्म विकर्म निर्णय करने में हम भ्रमित हो जाएंगे। जब तक हम तत्वविद मुक्त पुरुष के उपदेश के अनुसार कर्म नहीं करेंगे, तब तक हम भ्रमित होने में बाध्य है, हम भ्रमित होंगे। और इस संसार में व्यक्ति कितना ही विद्वान विचारवान विवेकवान क्यों ना हो, वो भी कर्म तत्व निर्णय करने में भ्रमित हो जाते हैं। केवल मात्र मुक्त पुरुष, भगवान मुक्त आत्मा मुक्त पुरुष, भगवान के शुद्ध भक्त मुक्त आत्मा। इसलिए मुक्तात्मा मुक्त पुरुष के उपदेश के अनुसार कर्म करना चाहिए। यह शिक्षा भगवान इस श्लोक में बताया। कर्म के ये जो गंभीर विषय, ये जो तत्व कर्म के विषय में जो गंभीर तत्व को यहाँ हृदयंगम करने के लिए, इसको उपलब्धि करने के लिए मुक्त पुरुष के उपदेश के अनुसार कर्म करने, अन्यथा इसे उपलब्धि करना बहुत कठिन है। अर्जुन जैसे बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे,
क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए भगवान स्वयं उनके समक्ष, अर्जुन के समक्ष कर्म अकर्म और विकर्म की व्याख्या कर रहे हैं। इस जड़ जगत में कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यदि कोई दृढ़ संकल्प हो, एकनिष्ठ हो, दृढ़ हो कि मुझे कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो उनको मुक्त पुरुष के निर्देश के उपदेश के अनुसार कर्म करना होगा। और मुक्त पुरुष के निर्देश के अनुसार कर्म करना होगा और उसको कर्म अकर्म विकर्म के विषय में समझना होगा। यदि कोई कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्प हुए हैं कि नहीं मुझे कर्म बंधन से मुक्त होना है, ऐसा किसी ने दृढ़ संकल्प किया है, तो उनके लिए यही निर्देश है, स्वतंत्र रूप से कर्म करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार, स्वतंत्र रूप से, तो कभी कर्म बंधन से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अपने स्वतंत्र रूप से कर्म करने से न करके भगवान अथवा गुरु परंपरा में स्थित महान भगवत भक्त प्रामाणिक गुरु के निर्देश के अनुसार कर्म करना। ये 16वें श्लोक में भगवान ने यह कहा, जिसमें 3 मुख्य बात बता रहे हैं भगवान। कर्म अकर्म विकर्म निर्धारण करने में संसार के विवेकवान विचारवान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है। इसीलिए कर्म अकर्म और विकर्म को समझने के लिए मुक्त पुरुष के उपदेश के अनुसार कर्म करना होगा। एक पॉइंट बताते हैं। जगत के कर्मबंध, जड़ जगत में कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यदि कोई साच में दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ संकल्प है कि मुझे कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो उनको अवश्य ही मुक्त पुरुष के उपदेश के अनुसार कर्म करना है। और जो इस विषय में दृढ़ संकल्प नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनके लिए पॉसिबल संभव नहीं। तो कभी कर्म कर्म विकर्म को में निर्णय नहीं कर पाएगा। युधिष्ठिर महाराज जैसे विचारवान व्यक्ति भी भ्रमित हो गए, अर्जुन जैसे विचारवान विवेकवान व्यक्ति भी भ्रमित हो गए, बड़े बड़े मुनि ऋषि भ्रमित हो गए। तो इसलिए कर्म कर्म विकर्म निर्धारण करना ये केवल मात्र भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त के उपदेश के अनुसार कर्म करना हो। स्वतंत्र रूप से कर्म करना से दूर न करके, स्वतंत्र रूप से कर्म न करके भगवान अथवा गुरु परंपरा में स्थित प्रामाणिक गुरु के उपदेश के अनुसार कर्म करना। अब 17वें श्लोक। कर्मण हि अपि बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो इस श्लोक में भगवान कर्म विकर्म एवं अकर्म ये 3 विषय को समझा रहे हैं। कर्मण हि अपि बोद्धव्यम, कर्म के निगूढ़ तत्व को जानना चाहिए, जानना अत्यंत कठिन है। कर्मण हि अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण,
कर्म, विकर्म और अकर्म, इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म को जानना है, विकर्म को भी जानना है, अकर्म को भी जानना है। क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म का गति अत्यंत गहन है, अत्यंत गहन तत्व है ये। तो इस श्लोक में भगवान एक कर्म, अकर्म, विकर्म को समझना कितना महत्वपूर्ण है बता रहे। कर्म का गति अत्यंत गहन है, इसीलिए तीनों कर्मों के विषय में तीन चीजों को अच्छे से जानना चाहिए, समझना चाहिए। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि कर्म का गति अत्यंत गहन है, बहुत ही गंभीर विषय है ये। कर्म क्या है? शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य आचरण, कर्तव्य का पालन करना, इसको कर्म कहते हैं। शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य पालन, कर्म का अनुष्ठान। कर्म क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? फल के प्रति आसक्ति के कारण, कर्म के फल के प्रति आसक्ति के कारण, फल, कर्म फल प्राप्ति के इच्छा के कारण कर्म करता है। कर्म करने का कारण यह है। इसका परिणाम क्या है? पुण्य लाभ और क्रम उन्नति, ग्रेजुअली अपग्रेड होगा। इसका प्रिंसिपल क्या है, नीति क्या है? कर्म में प्रिंसिपल क्या है? शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य करना, ये प्रिंसिपल है। तो कर्म के संबंध में ये चार चीजें समझना है। कर्म क्या है, कर्म क्यों करते हैं, उसका परिणाम क्या है, और इसका प्रिंसिपल क्या है। शास्त्र निर्देश के अनुसार कर्तव्य पालन, ये है कर्म। क्यों किया जाता है? कर्म फल के प्रति आसक्ति के कारण कर्म कर, कर्म फल प्राप्ति के लिए। इसमें प्रिंसिपल एक क्या है? शास्त्र विधि अनुसरण करना, प्रिंसिपल। परिणाम क्या है? पुण्य लाभ और ग्रेजुअली प्रोग्रेस, क्रम उन्नति, क्रम क्रम उन्नति होता है। विकर्म क्या है? शास्त्र विरुद्ध कार्यकलाप को विकर्म कहते हैं। क्यों विकर्म करते हैं? कर्म फल के प्रति आसक्त होने के कारण, कर्म फल प्राप्ति के लिए। और इसमें प्रिंसिपल क्या है? शास्त्र विधि न मानना, शास्त्र को उल्लंघन करना, शास्त्र विरुद्ध कार्य करना, ये इसका प्रिंसिपल है। इसका परिणाम क्या है? पाप और अधोगति, पतन, ये विकर्म का परिणाम। अधोगति या पतन। और अकर्म क्या है? मूर्ख, अशुद्ध चित्त, इमैच्योर्ड या सो कॉल्ड ज्ञानी लोगों के अनुसार कर्म त्याग अकर्म,
ठीक है। कुछ लोग कर्म त्याग को अकर्म समझता है, निष्क्रिय होना, कर्म त्याग देना। और वो लोग कौन है? वो लोग अशुद्ध चित्त, मूर्ख, इमेच्योर और सो कॉल्ड ज्ञानी, तथाकथित ज्ञानी। इनके अनुसार कर्म त्याग को अकर्म कहा जाता है, कर्म न करना को अकर्म कहते हैं। अब वास्तविक विद्वान भगवान और शास्त्रों के अनुसार अकर्म क्या है? कर्म फल त्याग को अकर्म कहा जाता है। ठीक है। अकर्म के विषय में संसार में दो प्रकार के विचार हैं। एक है कर्म त्याग, इसको अकर्म। और ऐसा कहने वाले कौन है? जो मूर्ख है, अज्ञानी, तथाकथित ज्ञानी, अशुद्ध चित्त, कलुषित हृदय वाले और इमेच्योर। ऐसे लोगों का कहना है अकर्म मतलब कर्म त्याग दे। अब भगवान, शास्त्र और आचार्यों के अनुसार अकर्म क्या है? कर्म फल त्याग, कर्म त्याग नहीं, कर्म के फल त्याग को अकर्म कहते हैं। कर्म फल के आशा रहित होकर, अनासक्त होकर, फल के प्रति निर्लिप्त, आकांक्षा रहित होकर भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यह आचार्य, शास्त्र एवं भगवान के अनुसार। आचार्य का कहना है, शास्त्र का कहना है, भगवान का कहना है अकर्म वह है जिस कार्य में कर्म फल प्राप्ति की आशा न रखा जाए, कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर, निर्लिप्त होकर भगवान के प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अकर्म तो दो प्रकार के हो गया अकर्म के विषय में। तो जिन लोगों का कहना है कि कर्म ना करना कर्म है, वो लोग अकर्म, उनके अकर्म का कारण क्या होता है? उनके मत के अनुसार अकर्म कर्म त्याग, कर्म ना करना। वो कर्म क्यों नहीं करना चाहता, उसका कारण क्या है? दो कारण है। एक कारण यह है आलसी, हाँ, कष्ट, क्लेश, हाँ, समझकर वो कर्म नहीं करना चाहता। क्लेश समझकर, कष्ट, दुख कष्ट समझकर वो कर्म त्याग देना चाहिए। एक कारण यह होता है। और दूसरा कारण उसका कर्म न करने का, दूसरा कारण यह होता है कि कर्म करने से फल भोगना पड़ेगा, कर्म बंधन में बंध जाएंगे, इसीलिए कर्म नहीं करें। अब अकर्म को जो ऐसा समझता है, ऐसा समझने वाले का कर्म त्याग करने का ये दो कारण है। और कर्म त्याग करने वाले लोग कौन है बताया? मूर्ख, अज्ञानी और तथाकथित ज्ञानी,
इमेच्योर्ड और कलुषित हृदय वाले। कौन कौन हुआ? अज्ञानी, मूर्ख, अज्ञानी एक ही है। मूर्ख, अज्ञानी, तथाकथित ज्ञानी, इमेच्योर्ड, अशुद्ध हृदय वाले। ये चार प्रकार के लोग कर्म त्याग को अकर्म समझता है। और इनमें से कष्टकर समझकर कर्म त्याग देने वाला कौन कौन है? इन चार में से कौन कौन है? जो आलस्य के कारण और कष्ट समझकर कर्म नहीं करता, कर्म से कर्म करना छोड़ता है, कर्म त्याग कर्तव्य करता नहीं, इन चारों में से कौन आता है? मूर्ख, अज्ञानी और तथाकथित ज्ञानी। ये दो प्रकार के लोग कर्म को कष्ट समझकर कर्म त्याग देता है आलस्य के कारण। पर जो इमेच्योर और अशुद्ध हृदय वाले, ये कर्म त्याग देता है, इसीलिए वो सोचता है कर्म करने से फल भोगना पड़ेगा, कर्म बंधन में बंधना पड़ेगा। तो ये कैटेगरी कौन है? अद्वैतवादी, मायावादी, अद्वैतवादी लोग। ये सोचता है कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में बंध जाएंगे, इसीलिए कर्म त्याग देता है। अब दूसरे प्रकार का कर्म का दूसरा अर्थ, कर्म फल के प्रति आसक्ति रहित होकर भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करना। ये लोग कौन है? कर्म फल के प्रति आसक्त रहित होकर कर्म में निर्लिप्त रहकर कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करना। ऐसा कार्य करने वाले कौन? कृष्ण भावनामृत में जो कर्म होता है, जो लोग करते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। ठीक है, ये इसका कारण अपर इस ये कर्म फल क्यों त्याग देता है, ऐसा कार्य क्यों करता है, लिप्त तो न होकर क्यों करता है? भगवत प्रीति के लिए, भगवान के प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और वास्तव में यही लोग कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। कर्म त्याग देने वाला कर्म बंधन से मुक्त नहीं है। अब जो लोग कर्म त्याग कर अकर्म समझता है, कर्म त्याग को, उसमें प्रिंसिपल क्या है? शास्त्र विधि पर इम्पोर्टेंस न देकर केवल कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए एक कर्म को त्याग देता है, यही इसका प्रिंसिपल है, या आलस्य के कारण। जबकि कर्म फल त्याग देने वाला का प्रिंसिपल यह होता है भगवान को प्रसन्न करना और समाज में दृष्टांत स्थापन करना, समाज में उदाहरण दृष्टांत स्थापित करने के लिए। इसका प्रिंसिपल यह है, समाज में दृष्टांत स्थापित करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक कर्म फल त्याग देते हुए अनासक्त होकर, निर्लिप्त होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म। पहला प्रकार अकर्म का परिणाम क्या है? उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा। जो आलस्य के कारण कर्म त्याग देता है, उसका रिएक्शन भोगना पड़ता है। या कर्म फल के बंधन में बंध जाएगा, इसलिए कर्म त्याग देता है, उसका रिएक्शन
उनको भोगना पड़ेगा। क्या रिएक्शन होता है? वो बाहर से तो कर्म त्याग देता है और अंदर अंदर कर्म करता है, वो मिथ्याचारी होता है। तो मिथ्याचारी होने का फल भोगना पड़ेगा। जो दूसरे प्रकार के अकर्म, कर्म फल त्याग देने वाला अकर्म, इसका परिणाम क्या होता है? ये दिव्य सुख लाभ करता है, दिव्य आनंद प्राप्त करता है, भगवान की सेवा का दिव्य आनंद आस्वादन करता है, और कर्म बंधन से वास्तव में यही मुक्त होता है। अब 18 नंबर श्लोक। तो मैं यहाँ पे कर्म अकर्म विकर्म तीनों का बताया। अब 18 नंबर श्लोक। कर्मण्य अकर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण अकर्मकृत कृष्ण कर्मकृत। कर्मण कर्मण्य अकर्म य पश्य कर्मणि अकर्म य पश्य अकर्मणि च कर्मय। थोड़ा टफ श्लोक है, समझना हो। कर्मणि अकर्म य पश्य अकर्मणि च कर्मय। इसका अर्थ यह हुआ, कर्मणि अकर्म य पश्य, कर्म में जो अकर्म दिखता है, कर्म में अकर्म दिखने वाला, अकर्म में कर्म दिखने वाला, कर्मणि अकर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्मय। कर्म को अकर्म देखने वाला एवं अकर्म को कर्म देखने वाला सबुद्धिमान मनुष्य से, मनुष्य लोक में वह बुद्धिमान, सबुद्धिमान मनुष्य से स्वयुक्त कृष्ण कर्म कृत, इस समस्त प्रकार कर्म में लिप्त होकर, समस्त कर्म में युक्त होकर भी ये कर्म बंधन से मुक्त रहता है। बहुत ही विचार मूलक श्लोक है ये। कर्म में अकर्म देखने वाला, अकर्म में कर्म देखने वाला व्यक्ति इस मनुष्य लोक में सबसे बुद्धिमान होता है। वो समस्त प्रकार कर्म में युक्त होकर भी, कर्म करके भी कर्म बंधन से मुक्त होता है। कर्म में अकर्म देखना, तो एक एक करके समझना है। कर्मणि अकर्म य पश्येत्, पश्येत् मतलब देखने वाला, दिखता है जो। कर्मणि अकर्म य पश्येत्, कर्म में अकर्म देखना, इसका अर्थ क्या होता है? अभी अभी बताया कर्म क्या है। शास्त्र विधि के अनुसार कर काम करना। शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य पालन। अब इसमें जो अकर्म दिखता है, अकर्म क्या बताया? भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करना। तो जो व्यक्ति कर्म में अकर्म दिखता है, यानी कर्म को अकर्म बनाता है, समझ आया? जो व्यक्ति कर्म में अकर्म दिखता है, मतलब कर्म को अकर्म के रूप में पालन करता है, शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य पालन भगवान के संतुष्टि के लिए,
निर्लिप्त होकर, फल आकांक्षा रहित होकर जो करता है, इसको कहा गया कर्मणि अकर्म य पश्येत। कर्मों में अकर्म देखने वाला। और अकर्म देखने वाला दो प्रकार है, जिनमें से एक प्रकार नारायणी है। हाँ, और कर्तव्य में तो वो अकर्म दिखता है, पर पहला कैटेगरी का। पहला कैटेगरी क्या था? कष्ट कर समझकर, आलस्य के कारण कर्म त्याग देने वाला। सही है? सही है। हाँ, कौन कौन है आप लोगों में से? कर्म में अकर्म देखने वाला। अकर्म दो प्रकार बताया था। पहला प्रकार अकर्म जो कर्म त्याग देता है कष्ट कर समझकर, आलस्य के कारण, तो वो कर्तव्य कर्म में वो अकर्म दिखता है। और उसका अकर्म दिखना मतलब कर्म त्याग देना। भगवान उसके लिए नहीं कह रहे। कर्म में अकर्म दिखने वाला कर्म नहीं, अकर्म यह पश्येत। इसका अर्थ जो व्यक्ति कर्म को अकर्म में बदलता है, आलसी लोग भी कर्म को अकर्म में बदलता है, कर्म त्याग देता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्मों में अकर्म दिखता है, मतलब वो कर्म को भगवान के प्रसन्नता के लिए अनासक्त होकर, निर्लिप्त होकर करता है। तो आलसी व्यक्ति भी कर्म में अकर्म दिखता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी कर्म में अकर्म दिखता है। भगवान किसकी बात कर रहे हैं? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो कर्मणि अकर्म यह पश्येत। फिर नेक्स्ट शब्द अकर्मणि च कर्म यह। अकर्म में जो कर्म दिखता है, अकर्म में कर्म दिखने वाला। यहाँ पर कर्म का अर्थ कर्तव्य पालन। यहाँ पर कर्म का अर्थ कर कर्तव्य जो शास्त्र विधि के अनुसार फल भोगने के लिए नहीं। यहाँ पर कर्म का अर्थ अकर्म। अकर्म में कर्म दिखता है, मतलब वो अकर्म को ही अपना कर्तव्य समझता है। अकर्मणि च यपस है, अकर्मणि च कर्मण्य। सबुद्धिमान मनुष्य सु। इस मनुष्य लोक में वही बुद्धिमान है। सबुद्धिमान मनुष्य सु स्वयुक्त कृष्ण कर्मकृत। कृष्ण मतलब समस्त प्रकार कर्म में युक्त होने पर भी, समस्त प्रकार कर्म करके भी वो कर्म बंधन प्राप्त नहीं करता। वो खाकर भी नहीं खाता, सोकर भी नहीं सोता। समझे? कौन सी व्यक्ति? जो कर्म में अकर्म दिखता है, अकर्म को कर्म दिखता है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति समस्त प्रकार कर्म करके भी कुछ नहीं करता। मतलब कोई कर्म बंधन नहीं होता, कोई कर्म नहीं। पूरे संसार को हत्या कर देगा वो, तो भी उसको पाप नहीं गया। लगेगा। इनकी आवाज क्यों बन रही मोबाइल? पता नहीं यार बहुत। संपूर्ण संसार को भी वो अगर मार डालेगा, समस्त प्राणी को हत्या कर देगा ऐसे व्यक्ति, तो भी उसको पाप नहीं लगेगा। पूरा भोजन करके भी वो कुछ भोजन नहीं करेगा। दुर्वासा मुनि का उदाहरण। तो ऐसे भगवान यहाँ पर इस श्लोक में यह बताया, वही बुद्धिमान व्यक्ति है
और समस्त कर्मों में युक्त होने पर भी, कर्म करके भी वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। तो ये गया 18 नंबर श्लोक। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। और 19वीं श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, इनका समस्त कर्म का प्रयास काम और संकल्प रहित होता है। काम संकल्प वर्जिता। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। त्यक्ता कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषाम्। यदृच्छया लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर समसिद्ध असिद्धौ च कृत्तापि न निबध्यते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतस। ते 24वीं श्लोक तक 19 से 24 ये 6 श्लोक जो है, पहला 3 श्लोक 9 श्लोक में से 3 श्लोक का मैंने बता दिया। और बाकी जो 6 श्लोक है दिव्य स्तर पर, चिन्मय स्तर पर कर्म, कृष्ण भावनामृत में कर्म, दिव्य स्तर में कर्म का लक्षण, उसका ऐसे दिव्य स्तर में कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का लक्षण क्या है, उसका गति क्या है, ये बताते हैं ये 6 श्लोक। जो कृष्ण भावनामृत स्तर में कर्म करता है, मतलब जो अकर्म करता है, जो अकर्म करने वाला का लक्षण, ऐसे अकर्म करने वाले व्यक्ति का लक्षण, उसका गति और उसका कर्म किस प्रकार है, और कर्म किस प्रकार उसको एक्सप्लेन कर रहे, और कर्म करने वाला का लक्षण और उसका गति, ये 6 श्लोक में वर्णन हुआ है। तो ये 6 श्लोक एक साथ पढ़ना होगा, एक ही साथ इसको पढ़ के इसमें से ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि इस श्लोक में लक्षण कहा गया, इस श्लोक में गति कहा गया, ऐसा नहीं। सबकी 6 श्लोकों में लक्षण, गति और कर्म का एक्सप्लेनेशन, और कर्म का वर्णन, एक्सप्लेनेशन, ये तीनों विशेषताएं 6 श्लोकों में बताया गया। अकर्म कैसा है, अकर्म करने वाला का लक्षण क्या होता है, योग्यता लक्षण क्या होता है, और उसका गति क्या होता है। तो पहले भगवान बताते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित। समारंभ, सम शब्द का अर्थ सम्यक रूप से, मतलब अच्छे तरीके से, और आरंभा शब्द का अर्थ प्रारंभ करना। ठीक है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये जो कार्य करता है लापरवाही के साथ नहीं करता, अच्छे तरीके से। समारंभ,
तो उसका लक्षण यह बताया जाए। पहला लक्षण, उनका समस्त कर्म प्रयास, वो जो प्रयास करता है वो अच्छे तरीके से करता है। समारंभ, और काम संकल्प वर्जित, काम संकल्प वर्जित यानी आकांक्षा, इंद्रिय सुख, काम भौतिक सुख, इंद्रिय सुख की वासना का संकल्प से रहित, इंद्रिय सुख भोग वासना के संकल्प रहित होकर अच्छे तरीके से प्रयास करता है, लापरवाही के साथ नहीं। केवल लापरवाही के साथ ही नहीं, अच्छे तरीके से मतलब उचित तरीके से, एप्रोप्रिएटली। समारंभ, जिसका प्रारंभ, हाँ, कृष्ण भावनामृत में कर्मों का प्रारंभ कैसा होता है? समारंभ, सम्यक रूप से आरंभ होता है, एप्रोप्रिएटली, प्लान करके, उचित तरीके से। ठीक है, उदाहरण के लिए, अभी टाइम नहीं है, कल बात करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका। तो महाराज जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। हम लोगों ने 5:30 एक शुरू किया था परिक्रमा गिरिराज जी की। बहुत अच्छा प्रभु। तो प्रभु जी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं और हमको दर्शन भी करा रहे हैं परिक्रमा मार्ग का। आप हरे सब कृष्णा। आशीर्वाद दीजिए तो हम आप सब आशीर्वाद दीजिए ताकि हम परिक्रमा कर सके आराम से। यहाँ क्या पेड़ पौधे ज्यादा है इसलिए गिरिराज जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा आगे जाके हो सकता हो जाए। प्रभु जी गिरिराज जी के दर्शन करा रहे हैं, सभी भक्त दर्शन करें। आगे करवाता हूँ थोड़ा आपको। अभी अच्छे हो रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अंदर से लगा रहा है क्या प्रभु जी? हाँ, अंदर से भी अभी एंटर किया है, अंदर वाले रास्ते में। अच्छा। मानसी गंगा के बाद आता है ना रास्ता अंदर का, हाँ हाँ हाँ। वहां से। जय हो गिरिराज महाराज की जय। ए, आनंद आज आया। रुको थोड़ी देर, राम प्रकाश हुए साथ में। हरे कृष्णा आज प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण। बहुत सुंदर दर्शन करा रहे हैं प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज नव वर्ष भी है हिंदू। अच्छा। सभी भक्तों को घर बैठे दर्शन हो रहे हैं।
सभी भक्तों के लिए कृपा की याचना करके आए। हम भक्ति में आगे बढ़े और जूम बहुत काम सुंदर कर रहा दर्शन है। हो रहे हैं। हाँ, कर रहा है कोई। बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। यहाँ के पेड़ पौधे ज्यादा है इस एरिया में। अंदर पेड़ पौधे ज्यादा है। थोड़ा हाँ और आगे जाके दिखेगा प्रभु जी। ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद दर्शन हो जाएगा। ये दान घाटी के पीछे के साइड में पूरा दर्शन होते हैं।